हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग देखे थे सेंटर लाइन मेथड और शॉर्ट बॉल लॉन्ग बॉल मेथड से हम लोग एस्टिमेशन किए थे, है ना। डिटेल एस्टिमेशन में हम लोग थे, तो उसका भी ओवरव्यू भी देखे हैं। उस पर हम लोग को क्वेश्चन अभी करना है। तो क्वेश्चन हमें एक बताए थे, लेकिन और उस पर क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। लेकिन उससे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि स्टील का भी एस्टिमेशन हमको करना है क्या। तो स्टील का एस्टिमेशन हमको करना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? जैसे आपको हमेशा प्रॉब्लम में पूछेगा कि वेट ऑफ स्टील, तो वेट ऑफ स्टील कैसे निकालिएगा? जैसे आपको थोड़े वेट स्टील का दिया रहेगा, वो तो आपको सिर्फ लेंथ दिया रहेगा ना। तो स्टील का वेट आप कैसे निकालिएगा? तो मैं एक फॉर्मूला आपको बताता हूं कि वेट ऑफ स्टील जो निकालने के लिए आता है, देखो 1 मीटर पर यूनिट लेंथ के लिए, ठीक है ना। तो वेट ऑफ स्टील कितना होता है? d² अपॉन 162, ठीक है। 1 मीटर लेंथ के लिए हुआ, ठीक है। 1 मीटर लेंथ के लिए इतना होगा वेट किसका? स्टील का, है ना। तो इसीलिए आपको बोला जाए कि 4 मीटर हमको क्या करना है? स्टील प्रोवाइड करना है, तो आपको क्या करना होगा? उतना से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। ये स्टील ऑफ वेट ऑफ स्टील है 1 मीटर लेंथ के लिए कितना? d² अपॉन 162 इंटू, और क्या होता है? वेट ऑफ स्टील 1 मीटर लेंथ के लिए, है ना। वेट ऑफ स्टील फॉर 1 मीटर लेंथ के लिए कितना होगा? d² अपॉन 162 है, ये 162 है। अब बोल दिया जाए कोई कि 5 मीटर मेरे पास क्या है? स्टील है। 5 मीटर लेंथ का कोई स्टील है, तो उसका वेट बताइए। 5 मीटर लेंथ का कोई स्टील है ना। 5 मीटर लेंथ का कोई स्टील है, तो इसका वेट बताइए, तो क्या होगा? तो वेट ऑफ स्टील कितना हो जाएगा? अब उसका डाया भी दे दिया, 5 = 20 mm। तो वेट कितना हो जाएगा? तो 5 मीटर, देखो इसको मीटर में ही रखना है, ध्यान दे। 5 मीटर इंटू 20 का स्क्वायर बाई 162, ठीक है। तो डिवाइड करके आपको जितना आएगा उतना कर लीजिएगा, यानी कि 5 × 400, है ना। 5 × 400 डिवाइड बाई 162। तो यहाँ से जो वेट आपका स्टील आएगा वो केजी में आएगा, है ना। वेट ऑफ स्टील इन इतना केजी, ओके। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखो आपको, जैसे हम लोग डिटेल एस्टिमेशन में पढ़ रहे थे कि एक था मेरे पास क्या, डिटेल एस्टिमेशन का 2 चार्ट प्रिपेयर हम लोग किए थे। एक था क्या? एब्स्ट्रैक्ट शीट, और दूसरा था मेजरमेंट शीट। उसी प्रकार इसमें भी एक हम चार्ट बनाएंगे, स्टील में भी एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं ना? उसी प्रकार होगा, इसको याद रखना है। स्टील का हमको एस्टिमेशन करना आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आएगा ही, एंकरेज बार का एस्टिमेशन करने के लिए आएगा, बेंटअप बार का एस्टिमेशन करने के लिए आया, है ना। तो ये चार्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसको हम लोग बार बेंडिंग शेड्यूल भी बोलते हैं। क्या? बार बेंडिंग शेड्यूल, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि स्टील का एस्टिमेशन करिए, आप बोलेगा कि इसका बार बेंडिंग शेड्यूल करिए। तो क्या होगा? आपको पहले चार्ट प्रिपेयर करना होगा, है ना। मतलब चार्ट आपको प्रिपेयर करना आना चाहिए, ये सब, ठीक है। हाँ, तो प्रिपेयर अ बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर अ फुटिंग कॉलम बीम स्लैब एंड छज्जा, है ना। प्रिपेयर बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर अ फुटिंग कॉलम बीम एंड स्लैब छज्जा। तो छज्जा आप सब, छज्जा से अवगत है ना। हाँ, बालकोनी जो होता है छज्जा हो गया। कॉलम समझते हैं? कॉलम समझते कि नहीं?
जो वर्टिकल मेंबर होता है ये लोड को ट्रांसफर करता है सॉइल को, कॉलम हो गया। क्या नहीं समझते हैं? आप पहले 5th सेमेस्टर में हैं तो इंटर कर रहे हैं आप डिजाइन में, ठीक है, आपको स्टील डिजाइन पढ़ना होगा, ठीक है, तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे कॉलम बीम के बारे में, तो नहीं तो फिर आपको स्ट्रक्चर में पढ़ने के लिए मिलेगा, कंटिन्यूअस बीम, कैंटिलीवर बीम, है ना, सिंपली सपोर्टेड बीम, ये सब देखने के लिए मिला होगा। तो प्रिपेयर वार बेंडिंग शेड्यूल फॉर अ फुटिंग, फुटिंग भी होता है क्या, फाउंडेशन। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या इसमें प्रक्रिया है फाउंडेशन और बीम इस शब्द का। तो फुटिंग क्या हो गया कि सबसे फुटिंग आपका सब स्ट्रक्चर हो गया, मतलब ग्राउंड के नीचे का फाउंडेशन जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फुटिंग बोलेंगे, यानी सब स्ट्रक्चर भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड के आपके नीचे जो होगा स्ट्रक्चर उसको सब स्ट्रक्चर बोलेंगे और वो फुटिंग भी हो जाता है, ठीक है। फिर कॉलम तो जस्ट ऊपर होगा, ग्राउंड के जस्ट ऊपर होगा, है ना, वर्टिकल मेंबर, वो कॉलम होगा जो इसके द्वारा कॉलम के द्वारा लोड ट्रांसफर किया जा रहा होगा सॉइल को, ठीक है। बीम, बीम क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मेंबर है जो स्लैब के द्वारा बीम पे लोड लगाया जाता है। स्लैब जो छत है था ना, उसी को हम लोग स्लैब बोलते हैं, छत। सबसे टॉपेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ बिल्डिंग इज कॉल्ड स्लैब, है ना। तो सबसे ऊपरी टॉप में, टॉप अगर बना हुआ कोई बिल्डिंग है तो उसको हम टॉप व्यू देखेंगे तो पहले हमको क्या मिलेगा, स्लैब ही मिलेगा, है ना। छज्जा, बालकनी है आपका, बालकनी को ही छज्जा हम लोग बोलते हैं, है ना, या डोर विंडो के ऊपर भी रहता, ठीक है ना, उसको भी हम छज्जा बोलते हैं। तो इस प्रकार था बीम फुटिंग कॉलम ये सब था। तो हम लोग क्या करना है, फॉर गाइडेंस ऑफ सुपरवाइजर एंड लेबर्स इट प्रोवाइड इट इज द लिस्ट ऑफ रेनफोर्समेंट वार गिवन बाय द टेबुलर फॉर्म एज बिलो। मतलब हम लोग इसको टेबल में एक सजा लेते हैं, सिस्टमैटिक ढंग में हम इसको क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है ना। तो हमको पहले कॉलम में क्या रखना होगा, तो पहले कॉलम में तो फिक्स है कि सीरियल नंबर, अब क्या करने जा रहे हैं उसका सीरियल नंबर ना। फर्स्ट में आपने क्या किया है, सेकेंड में सीरियल नंबर में आपने किसका डिजाइन किया है, क्या किया, क्या किसका एस्टिमेशन किया है, वो हो गया। डिस्क्रिप्शन, क्या आप किसका स्टेट बार का वेट निकाल रहे हैं कि बेंडिंग बार का वेट निकाल रहे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा। जैसे आपको बिल्डिंग में दो प्रकार का स्टील मिलेगा, एक तो देखो बेंटअप स्टील मिलेगा, जैसे ऐसे स्टील हुआ ना, यहाँ से हम लोग प्रोवाइड किए, ऐसे होगा, ये थोड़ा बेंटअप होगा, स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से दूसरा तरफ इस प्रकार बेंटअप होगा, थोड़ा सा कर्व नहीं होता है, स्ट्रेट बेंटअप होता है। तो इस प्रकार ऐसे भी रह सकता है ना, ये इसे रहेगा, ठीक है, इस प्रकार रहेगा, इस प्रकार। तो ये हो गया क्या, बेंटअप। ऊपर नहीं देते हैं, नीचे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि स्लैब में क्या है, नीचे बीम है ना, यहाँ पे साइड में या कोई भी चीज सपोर्ट है, तो उसमें हम लोग इसको बेंड कर देते हैं उधर की ओर। तो ये तो हो गया बेंटअप स्टील, और आपको सीधा स्ट्रेट मिलेगा, एक स्ट्रेट। तो इसका भी हम लोग एस्टिमेशन कर रहे हैं, इसका भी वेट निकाल रहे हैं, दोनों का वेट कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसका भी वेट, इसका भी वेट। तो ये हो गया क्या आपका बेंटअप स्टील, ये स्ट्रेट स्टील, दोनों का हमको लिखना है। तो शेप ऑफ बार मतलब वही कि आपका कैसा है, बेंटअप है कि स्ट्रेट है, वही सब इसमें लिखना है, ठीक है ना, इसमें। चलो ठीक है। डाया ऑफ बार कि डायमीटर बार का कितना होगा, ये डाया ऑफ बार इसमें लिखना है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ बार कि कितना आपने नंबर ऑफ बार बिल्डिंग में प्रोवाइड किया है। जैसे मैं बोल देता हूं कि आपने कैलकुलेशन करना भी पड़ेगा कि नंबर ऑफ बार कितना आएगा, ये भी आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा कि हमको एस्टिमेशन कर रहे हैं तो कितना बार प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं बताता हूँ इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि नंबर ऑफ बार कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग देखते हैं। फिर टोटल लेंथ ऑफ बार, वो भी कैलकुलेशन करना होगा। अब वेट ऑफ बार इन केजी, तो वेट ऑफ बार इन केजी कैसे निकालिएगा, लेंथ कैलकुलेशन कर लिए इनटू डी² अपॉन 162,
इतना केजी आएगा क्या वेट ऑफ बार का, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, तो इस प्रकार इसको चार्ट को प्रिपेयर रखिएगा, याद रखिएगा हमेशा। इसमें क्या होगा, सीरियल नंबर होगा, इसमें क्या होगा, डिस्क्रिप्शन देंगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं, कौन सा बार का हमने मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टील का वेट निकाल रहे हैं ना, करेंगे है ना। फिर शेप ऑफ बार, कैसा आपका बार है, स्ट्रेट है, बेंडिंग है, इंक्लाइंड है, बेंडिंग हो गया, स्ट्रेट बेंडिंग, ठीक है, कर्व है, तो ये सब वगैरह इसमें लिखना है। इसमें डाया ऑफ बार कि कितना आपने डाया लिया है बार का, नंबर ऑफ स्टील, ठीक है, फिर टोटल लेंथ केजी में, ठीक है। तो इस प्रकार इसको याद रखना है, ठीक है। तो अब आइए मिलते हैं। अभी क्वेश्चन, रुकिए, क्वेश्चन अभी नहीं लिखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया है। ओह, तो हाँ, अभी क्वेश्चन नहीं देखना है, अभी थोड़ा सा थ्योरी रह गया, इसको बता देते हैं थ्योरी में कि कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं क्या, ठीक है। तो हाँ, ये हमको, तो बार बेंडिंग शेड्यूल यही इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन मस्ट है, आना ही आना है एक क्वेश्चन, ठीक है ना, बार बेंडिंग शेड्यूल से। ये इंपॉर्टेंट है, जितना स्टार मार लो कम है, मतलब एक क्वेश्चन तो फिक्स है इसमें, ठीक है, एक क्वेश्चन आना ही आना है इससे। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट स्टैंडर्ड हुक, जैसे हुक देते हैं जी, कहीं पे हम लोग हुक प्रोवाइड करते हैं इस प्रकार के। ये हो गया आपका क्या, स्ट्रेट बार, यहाँ से हमने हुक दिया कि नहीं, आप ऐसे भी हुक रखा है, किसी प्रकार भी हुक रख सकता है, या ऐसे भी हुक रख सकता है ना, या वर्टिकल हुक भी ऐसे रख सकता है, समझ रहे हैं। तो हुक किसी प्रकार भी रह सकता है, ठीक है। तो ये हुक लेंथ होगा कितना, तो स्टैंडर्ड हुक का कुछ लेंथ है, उसको आपको याद रखना है ना, कि इस प्रकार का हुक रहेगा, तो स्टैंडर्ड हुक का हम लोग को कैसे उसका लेंथ कितना हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो हमको याद रखना है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये जैसे कि क्या है, हुक है ना, ये क्या है, हुक है। तो जैसे मैं बोला कि इसको बेंटअप किए हैं, है ना, ये बेंटअप बार यहाँ तक, यहाँ से किया गया, यहाँ से किया गया कि नहीं, ये बेंटअप है, यहाँ से तो स्ट्रेट है ना, अरे बोलो है कि नहीं, यहाँ तक बेंटअप किया गया, फिर तो स्ट्रेट ही है ना, यहाँ पे स्ट्रेट चल गया ऐसे बार। तो ये लेंथ कितना होता है, तो ये आपका स्टैंडर्ड है, ये 9D होता है, ठीक है। ये हुक लेंथ कितना होता है, यू शेप का, याद रखना है। अब जब एंगल आपका कितना हो, 180 डिग्री हो, तब मतलब स्ट्रेट बार और बेंटअप बार का बीच का एंगल कितना, 180 डिग्री है कि नहीं, अरे बोलो है कि नहीं। एक का इधर डायरेक्शन, एक का इधर डायरेक्शन, तो दोनों कितना एंगल पे है, मुड़ा हुआ 180 पे ना, एक का ऐसे डायरेक्शन, एक का ऐसे, तो दोनों का बीच का एंगल कितना, 180 डिग्री। अरे जिधर से हम लाए थे बार उधर ही मोड़ दिए, तो 180 डिग्री को टर्न कर गया कि नहीं है। अब डायरेक्शन इस रड का इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो 180 डिग्री हो गया। तो जब आप यू शेप का बार प्रोवाइड करिएगा, तो उसमें लेंथ ऑफ बेंटअप जो बार होगा कितना होगा, 9 × D। मतलब जैसे स्ट्रेट बार हम लाए ना, चलिए मैं भी दिखाता हूं आपको, बार कहीं यहाँ पे है, आपको बार यहाँ पे, हम बोल रहे थे कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। तो जैसे ये आपका क्या है, ये आपका स्टील है ना, स्टील है, ये 6 mm इसका डाया है, ठीक है। तो जैसे हम इसको बेंटअप करना चाहेंगे, तो कितना तक हम बेंटअप कर सकते हैं? तो ये 6 mm का स्टील है ना, स्ट्रेट बार है अभी। अब इसको हम बेंटअप के रूप में यूज करना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं कि बेंटअप के रूप में हम स्टील को यूज करना चाह रहे हैं, तो कहाँ पे बेंटअप, कितना से बेंटअप करेंगे, तो 6 mm का है, और यू टर्न हम बेंटअप करना चाहते हैं, यू शेप का मतलब 180 का, तो 9 × 6 कितना, मतलब 54 mm हम इसको बेंटअप करेंगे। 54 mm इतना होगा आपका, तो इतना कम से कम इसको हम बेंटअप करेंगे। इधर से देखो, हो
है ना, हो गया। हाँ, तो इतना हम लोग बेंट अप करेंगे, ठीक है ना, इतना मतलब मेजर कर लेंगे स्केल से और उतना इसको क्या कर देंगे, मोड़ देंगे, यू टर्न कर देंगे। तो यही हो जाएगा क्या आपका बेंट अप स्टील। समझ रहे हैं? तो स्ट्रेट बार और बेंट अप में यही फर्क है, ठीक है। तो अब देखो, इसको हम तो दोनों साइड बेंट अप कर सकते हैं ना। जैसे हम तो एक साइड बेंट अप किए हैं, एक साइड बेंट अप किए हैं, तो हुक लेंथ कितना हो जाएगा, ये हुक जो हम लोग प्रोवाइड किए हैं उसका लेंथ हो जाएगा कितना, 9 इंटू डी। ये होता है 4 और ये होता है कितना, 5। इसको कितना रखना है, 4D रखना है। यहाँ से ओहो, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 4D है ना। तो बच गया ये कितना, 5D। ठीक है, तो कर्व जो आप प्रोवाइड करिएगा वो कितना, 4D देना होगा आपको, और ये कितना देना होगा, 5D। तो आपको यही मेजर करना है। जैसे आप साइट इंजीनियर बन गए ना, तो आपको एस्टिमेशन करने के लिए बोला जाए, चाहे आपने वहाँ पे बिलिंग के रूप में ज्वाइन किए हैं कहीं पे, तो आपको बिलिंग करना है कि आप चलो बेंटअप दिए हो, कितना के दिए हो, यू टर्न दिए हैं सर, तो ठीक है तुमने 9D दिया होगा। अब इंजीनियर के अनुसार ना वहाँ डिजाइन किया जाता है, तो इंजीनियर ने कितना दिया होगा, 9 इंटू डी दिया होगा। तो साइट इंजीनियर, या आप देख सकते हैं उसका जो प्रोजेक्ट है ना जी, उसमें डायग्राम होगा ना, तो उस डायग्राम में आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो 9 इंटू डी का होगा, तो उससे आप एस्टिमेशन निकालिएगा स्टील का कि कितना वेट आया होगा स्टील का, कितना खर्च इसमें लगा है, ठीक है। तो यही सब कर सकते हैं, हाँ, आपको एस्टिमेशन ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 9 इंटू डी। एक साथ बेंट अप हुआ तो अब दूसरा साइड बेंट अप होगा तो वो भी 9 इंटू डी होगा, बोलो होगा कि नहीं। अरे एक साइड हमने बेंट अप किया तो कितना हो गया, 9 इंटू डी। फिर नेक्स्ट साइड हमने बेंट अप किया तो ये भी 9 इंटू डी हो गया। कब का, जब कितना का, 180 का टर्न है तो, ठीक है। अगर 90 का टर्न होगा तो, है ना, 90 का टर्न होगा तो, हुक लेंथ अगर 90 का कहीं पे दे दिया तो क्या होगा, 90 का हुक नहीं है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो हुक लेंथ आप समझ गए हैं। अब एक आता है ये बेंट अप बार का लेंथ, मैंने हुक लेंथ अभी पढ़े हैं, हुक लेंथ। अब जैसे कि ये स्ट्रेट लेंथ है ना, इतना तक स्ट्रेट लेंथ है। अब इसी को हम बेंट अप करेंगे। चलो देखो, इसको थोड़ा सा मिटा के इधर, हाँ गया, इसको वाइट पे था ना यहाँ पे, तो इसको चलो, तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि देखो ये मेरा क्या है, स्ट्रेट बार है, ठीक है। यहाँ से यहाँ स्ट्रेट बार है ना, इसका लेंथ L हो गया, इस स्ट्रेट बार का लेंथ कितना है, L है। क्या कोई दिक्कत, ये स्ट्रेट बार है, इसका लेंथ क्या है, L है ना। तो मैं बोल रहा हूं कि हमको इसको बेंटअप लेंथ निकालना है, बेंटअप का लेंथ निकालना है, ठीक है। तो बेंटअप लेंथ मान ले जाए कि हमने बेंटअप किया इस प्रकार, चलो इसको ऐसे बेंटअप किया, है ना। कितना बेंटअप करते हैं, क्या करते हैं सब बताऊंगा मैं। ऐसे बेंटअप किया, इसको स्ट्रेट यहीं पे छोड़ दिया, है ना। अब दूसरा स्टील उधर आएगा, उसको स्ट्रेट रखना है, दूसरा स्टील को इधर स्ट्रेट रखना है और इधर बेंटअप कर देना है, ठीक है। इधर बेंटअप कर देना है, इधर बेंटअप कर देना है। इतना ही तक जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज कर गया यहाँ, चलो इतना लेंथ ले लेते हैं, ठीक है। तो इतना ही हमको क्या करना है, बेंटअप कर देना है। तो वो देखो, बेंटअप करने के कारण कुछ लेंथ इसमें इंक्रीज होगा कि नहीं, बोलो। अरे स्ट्रेट बार और बेंटअप बार का लेंथ सेम ही होगा, नहीं, इसका लेंथ कुछ और हो जाएगा और बेंटअप का लेंथ कुछ और हो जाएगा, स्ट्रेट का लेंथ कुछ और हो जाएगा। तो कितना होगा, तो देखिए जो बेंटअप हम लोग करते हैं ना, स्टैंडर्ड करते हैं 45 डिग्री का, स्टैंडर्ड बेंटअप जो होता है 45 डिग्री का, ठीक है, समझ रहे हैं ना। 45 डिग्री का स्टैंडर्ड होता है। तो हम लोग सेंटर टू सेंटर हाइट निकालते हैं इस रड से इस रड के बीच का। तो मान लेते हैं सेंटर टू सेंटर हाइट कितना है, h है ना। सेंटर टू सेंटर हाइट कितना है, h है, ठीक है। तो आपको यहाँ जो बेंटअप ये वाला लेंथ निकल के आ जाता है,
कितना आ जाता है? तो ये बेंटअप एक्स्ट्रा जो लेंथ आ जाता है, मैं लिख देता हूं सीधा 4.2 इंटू डी। इतना एक्स्ट्रा हमने लेंथ बेंटअप करने के कारण इंक्रीज कर गया। मतलब तो लेंथ ऑफ स्टेट बार अगर एल है, लेंथ ऑफ देखो क्या क्या ले लिया, ओहो चलो मैं कहता हूं कि लेंथ ऑफ स्टेट बार जो है वो एल है, तो बेंटअप बार का लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ बेंटअप बार, लेंथ ऑफ बेंटअप बार कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ बेंटअप बार, लेंथ ऑफ बेंटअप बार हो जाएगा एल प्लस एक साइड बेंटअप किए हैं, कितना हो जाएगा? 0.42 इंटू डी, है ना। तो एक्स्ट्रा लेंथ इसमें आ जाता है, बेंटअप करने के कारण एक्स्ट्रा लेंथ हमको स्टील का रिक्वायरमेंट हो जाता है, ठीक है। बेंटअप करने के बाद एक्स्ट्रा लेंथ कितना हमको ऐड करना पड़ेगा? 0.42 डी। अभी कैसे आता है मैं इसको भी बताऊंगा, ठीक है। कैसे आता है मैं इसको भी बताऊंगा। तो थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे कैसे आता है, ठीक है। अरे आप ज्योमेट्री पढ़े हैं ना, देखो मैं हिंट देता हूँ, यहीं पे आप ज्योमेट्री पढ़े हैं, ज्योमेट्री तो पढ़े हैं ना। ये कितना है? ये 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया रहेगा आपको, है ना, इतना। तो ये लेंथ नहीं निकाल लीजिएगा क्या? ये लेंथ निकाल लीजिएगा ना। अरे ये स्ट्रेट है, अगर इसी को हम लोग क्या कर देते, बेंटअप कर देते, तो कितना हो जाता? तो देखना आप लोग पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो अभी देख लिए कि हुक लेंथ क्या होता है, बेंटअप स्टील का लेंथ कितना बढ़ जाएगा। तो मैं बोला कि यू शेप आप बेंटअप किए हैं, यानी कि हुक प्रोवाइड किए हैं यू शेप का, तो आपको कितना हो जाएगा? 9 इंटू डी लेंथ हो जाएगा हुक लेंथ का, ठीक है। समझ रहे हैं ना, हुक लेंथ 9 इंटू डी होगा। और बेंटअप बार आपने प्रोवाइड किया है, मतलब स्ट्रेट बार नहीं है, आपको क्या है? बेंटअप बार किया है, बेंटअप बार आपने यूज किया है, तो स्ट्रेट बार के जगह पे उसका लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, स्ट्रेट बार से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कितना? 0.42 डी बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है, ओके।